हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन सभी को आपको बताया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल पर मिश्रा जी टेक्निकल पर 4 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आपकी फैमिली अब 4 लाख से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। शुरुआत से लेकर के आज तक जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, जो लोग भी हमसे जुड़े रहे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर दोस्तों 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। जल्द ही इसे हम लोग 4 मिलियन में कन्वर्ट करेंगे। अगला टारगेट हम लोग का होगा 1 मिलियन का। तो वीडियो को ऐसे ही शेयर और सपोर्ट करते रहा करो दोस्तों। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाओ। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है नरेंद्र बत्रा जी। अगला, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरला में स्थित एक लैगून झील है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है, उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो ये दोस्तों इस बार मनाया गया 4 जुलाई को। ये मनाया जाता है जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में, जो फर्स्ट सैटरडे आता है, ठीक है, पहले शनिवार को मनाया जाता है जुलाई मंथ के प्रत्येक वर्ष। तो इस बार पहला शनिवार 4 जुलाई को था, इस वजह से 4 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दोस्तों नेशनल कोऑपरेटिव्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब ये दिवस दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। तो इस बार यूनाइटेड नेशन ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया कब से जाना शुरू हुआ? तो ये दोस्तों 1923 से शुरू हुआ है। 1923 से ये शुरुआत हुई इसकी। जुलाई मंथ के पहले शनिवार को मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? कोऑपरेटिव्स की वजह से दुनिया भर में 280 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। कितना? 280 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाता है। अब ये तो है दोस्तों इंपॉर्टेंट डे ऑफ जुलाई। 1 जुलाई को अभी 3 इंपॉर्टेंट डे आए थे। कौन कौन? नेशनल डॉक्टर्स डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई को ही दोस्तों नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया गया और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया। तो ये तीनों दिवस भी आपको याद रखना है। वैसे दिवस और थीम को दोस्तों मैं आपको पोस्ट कैटेगरी में दे दिया करता हूँ स्टडी मटेरियल सेक्शन में। आप लोग MZT ऐप ओपन किया करो, उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको जितने भी महीने हैं जनवरी से लेकर के अभी तक 2020 के सभी के डेट और थीम वहाँ पर दी गई है। आप लोग रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों जूनियर वकीलों के लिए, जूनियर लॉयर्स के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की है। ये 3000 रुपये की मासिक वजीफ़ा योजना होगी। ठीक है, 3000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। किसको दिए जाएंगे? जूनियर वकीलों को। कब तक दिए जाएंगे? 2 वर्षों तक दिए जाएंगे। ठीक है, जो जूनियर वकील होंगे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी 3000 रुपये प्रति माह की दर से। एक्चुअली में दोस्तों तमिलनाडु में 30 सालों से ज़्यादा से एक योजना चली आ रही है। उस योजना का नाम है अधिवक्ता कल्याण योजना। तो उसी अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत इसको भी जोड़ा जाएगा। उसमें अभी तक होता क्या था अधिवक्ता कल्याण योजना में कि जो वकील मर जाते थे, ठीक है, वकीलों के निधन पर उनके परिवार वालों को 7 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। ठीक है, 7 लाख रुपए दी जाते थे। लेकिन अब उसी में ये भी जोड़ दिया गया है कि जो जूनियर वकील होंगे उनको 3000 रुपये प्रति माह का मासिक वजीफा भी दिया जाएगा। क्लियर? अब आया है दोस्तों तमिलनाडु। तो हम लोग पिछले दिनों में जो क्वेश्चन आए थे उसको रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में 1018 स्थानों, जिलों और जो भी वहाँ के फेमस चीज़ें थी उसका नाम चेंज किया था। 1018 नाम चेंज किया था। ठीक है, इसे याद रखना आपको। और दोस्तों तमिलनाडु से एक क्वेश्चन आया था कि तमिलनाडु राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे उनकी एज लिमिट 1 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। यानी पहले वो 58 वर्षों में रिटायर हो जाते थे, अब वो 59 वर्षों में रिटायर हुआ करेंगे। ठीक है, ये आपको तमिलनाडु से याद रखना है। अब जब बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु से स्टैटिक की। तमिलनाडु देख लीजिए, यहाँ रहा मैप में। राजधानी यहाँ की चेन्नई है। E.K. पलनीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित।
मुदुमलाई अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के हाईकोर्ट का नाम है मद्रास हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। तमिलनाडु किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरला से शेयर करता है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो तमिलनाडु में दोस्तों 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है चेन्नई में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक है कोयम्बटूर में और एक है दोस्तों तिरुचिरापल्ली में। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। अच्छा, तिरुचिरापल्ली से याद आया, तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों, इसको अभी हाल ही में CII द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई थी। क्या दिया गया था? गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई थी तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन को। इतना आपको तमिलनाडु से याद रखना है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितना ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों भारत को $400 मिलियन के लोन देने की, ऋण देने की घोषणा की है। किसके लिए? नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। एक्चुअली में दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। तो द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम जो काफ़ी फेमस कार्यक्रम है, इसके तहत गंगा नदी के बेसिन के मैनेजमेंट को मजबूत किया जाएगा और गंगा नदी का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए $400 मिलियन का ऋण देगा वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर रिवाइज करें दोस्तों, अभी मैंने जल्द ही आपको बताया था कि भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की मंजूरी दी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से स्टैटिक जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई 1944 में, 1944 में। वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। अभी हाल ही में दोस्तों कार्मेन रेनहार्ट को चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया था वर्ल्ड बैंक का, और अंशुला कांत जी वर्ल्ड बैंक की MD और CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दोस्तों सुखबीर सिंह संधू जी। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। सुखबीर सिंह संधू जी दोस्तों 21 जुलाई को इसी महीने में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले थे, लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये 21 जनवरी 2021 तक, यानी अगले साल के पहले महीने तक, यानी 6 महीने के लिए इनका विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो 6 महीने तक ये होंगे NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रहेंगे। इनको दोस्तों नियुक्त किया गया था अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में NHAI के ये अध्यक्ष बने थे सुखबीर सिंह संधू जी। 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं ये, उत्तराखंड कैडर से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं NHAI से, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अभी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे चर्चे में। एक तो निर्माण क्षेत्र का दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा संगठन बना था जो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। NHAI पर दोस्तों अभी हाल ही में सेबी ने जुर्माना भी लगाया था। कितने का लगाया था? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसे भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के सुअर में G4 नामक नया वायरस पाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना के सुअर में G4 नामक एक नया वायरस खोजा गया है। चीनी रिसर्चर्स ने दोस्तों सुअरों में एक नए प्रकार के वायरस की खोज की है जिसका नाम है G4। ये नया G4 वायरस दोस्तों H1N1 स्वाइन फ्लू का जो वायरस था उसी की फैमिली का ये भी वायरस है, G4 नाम का वायरस। ठीक है, H1N1 स्वाइन फ्लू का वायरस है। और सबसे बड़ी चिंताजनक वाली बात ये है कि ये मनुष्यों में संक्रमण फैला सकता है, मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है, और जो जैसे महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, इससे भी बड़ी महामारी ये ला सकता है। इतनी क्षमता रखता है G4 नाम का वायरस। तो अभी हाल ही में चाइनीज़ रिसर्चर्स ने इसे खोजा है। ठीक है, चीन से दोस्तों 3 प्रकार के वायरस सामने आए चर्चे में अभी पिछले दिनों में। एक तो कोरोना वायरस, इसको बताया जाता है कि ये चमगादड़ में पाया जाने वाला वायरस है। एक अभी आया था सामने हंता वायरस। हंता वायरस दोस्तों चूहों में पाया जाने वाला वायरस बताया जाता है। ठीक है, और एक अभी ये आया है G4 नाम का नया वायरस, ये सुअर में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 वायरस हैं। 3 वायरस किस किस जंतु से निकलते हैं, किस किस जंतु में पाए जाते हैं, इसका ध्यान आपको रखना है। चलिए चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है।
बीजिंग में दोस्तों 2022 में होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक खेल। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। रेनमिबी युआन यहाँ की मुद्रा है। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है और राजभाषा है मानक चीनी या मंदारिन। सबसे बड़ा नगर है संघाई। अभी हाल ही में दोस्तों भारत और चाइना की सेनाओं के बीच में गलवान घाटी में, कहाँ पर, गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी। आप सभी को पता होगा, आपको घाटी का नाम याद रखना है, गलवान घाटी, ठीक है। और भारत सरकार ने दोस्तों 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। वहीं भारतीय रेलवे ने 471 करोड़ की डील रद्द की थी, ठीक है, जो सिग्नल सिस्टम के लिए चाइना से डील हुई थी उसे रद्द किया था। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी डील कैंसिल की और भी धीरे धीरे आने वाले समय में सभी लोग अपनी डील कैंसिल कर रहे हैं चाइना से, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान के इस्तेमाल की घोषणा हुई? तो दोस्तों इंदौर में घोषणा हुई है कि अब कोरोना अपशिष्ट को पीले कूड़ेदान में डाला जाएगा, ठीक है। जो येलो कलर का डस्टबिन होगा उसमें डाला जाएगा। इसके लिए एक अलग से डस्टबिन बनाया गया है, पीला कूड़ादान, ठीक है। अब तक आपने सुना होगा नीला कूड़ादान और हरा कूड़ादान। नीला रंग का जो कूड़ादान होता है उसमें सूखे कचड़े को डाला जाता है और हरा कलर का जो कूड़ादान होता है उसमें गीले कचड़े को डाला जाता है। लेकिन अब एक पीला कूड़ादान यूज किया जा रहा है इंदौर के द्वारा, इंदौर शहर में, ठीक है। यानी कोरोना से रिलेटेड जो अपशिष्ट होंगे उनको पीले रंग के कूड़ेदान में डाला जाएगा, ठीक है। तो इसे शुरू किया है इंदौर नगर निगम ने और ये शुरू करने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, इसे भी ध्यान रखना है आपको। तो इंदौर नगर निगम ने अभी हाल ही में शहर के जो बड़े बड़े स्थान हैं, प्रमुख स्थान हैं, वहाँ पर पीला कलर का कूड़ादान रखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जैसे मास्क हो गए, सैनिटाइज़र की बोतल हो गई, ग्लव्स हो गए, पीपी किट हो गए, ये सभी जो कोरोना वायरस से रिलेटेड अपशिष्ट होंगे इनको उसमें डाला जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोरोना वायरस से रिलेटेड अपशिष्ट से याद आया, अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में एक स्टार्टअप कंपनी है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। इसने दोस्तों अभी बिन 19 नाम का एक मास्क को डिस्पोज करने वाला डिवाइस बनाया था। इसे आपको याद रखना है, बिन 19 नाम का। अगला है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सिद्धार्थ मुखर्जी को और प्रोफेसर राज चेट्टी को, इन दोनों को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा दोस्तों 2020 ग्रेट इमिग्रेंट की 38 लोगों की लिस्ट निकाली गई है जिनको सम्मानित किया जाना है। अब इन 38 लोगों में 2 लोग ये भी हैं। अब चूंकि ये भारतीय मूल के हैं इस वजह से हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो 2 लोग ये हैं जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। तो इन दोनों को क्यों दिया जा रहा है? तो बेसिकली दोस्तों इन सभी को इस वजह से दिया जा रहा है जो लोग कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने में अपने अपने तरीके से अपना प्रयास किए हैं, अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ मुखर्जी की। सिद्धार्थ मुखर्जी दोस्तों ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक हैं, एक राइटर हैं और इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको दोस्तों 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया जा चुका है। प्रोफेसर राज चेट्टी ये दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं और इनको 2015 में पद्मश्री मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। 2008 में दोस्तों इनको दुनिया भर के 8 सबसे यंग इकोनॉमिस्ट में भी चुना गया था। प्रोफेसर राज चेट्टी ये रियल टाइम डेटा ट्रैकर लॉन्च करने वालों की लिस्ट तैयार करते हैं जिससे महामारी पर, इकोनॉमिक पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसके बारे में एनालिसिस किया जा सके, ठीक है। तो इन दोनों भारतीय मूल के अमेरिकियों को अभी हाल ही में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है कोविड-19 के कारण विश्व प्रसिद्ध लद्दाख मैराथन 2020 रद्द कर दिया गया। इस बार कौन सा संस्करण था इसका? तो इस बार था दोस्तों इसका 9वां संस्करण लद्दाख मैराथन 2020 का। इसको कोविड-19 महामारी के फैलने के डर से रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। कब आयोजन होना था? इसका आयोजन दोस्तों 13 सितंबर को होना था, 13 सितंबर 2020 को होना था, अब कैंसिल कर दिया गया। दुनिया की सबसे कठिन मैराथन रेस में से एक मानी जाती है ये, क्योंकि ये मैराथन दोस्तों 11,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर होती है और इतनी ऊंचाई पर दोस्तों ऑक्सीजन की कमी होती है और इस वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ऐसे में मैराथन रेस दौड़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे कठिन मैराथन रेस मानी जाती है। अच्छा, ये मैराथन इतनी ऊंचाई पर होता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर कौन सा मैराथन होता है?
तो आप बताएंगे लद्दाख मैराथन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर होने वाला मैराथन रेस है लद्दाख मैराथन। अभी दोस्तों एक और मैराथन अमेरिका में जो होता है काफ़ी फेमस, वो भी है, विश्व प्रसिद्ध है, बोस्टन मैराथन, उसे भी रद्द कर दिया गया है इस बार। इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि कितने लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो रही है। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लास्ट टाइम पर खास करके पिछले 2-3 महीनों में हम लोग बहुत स्लो हो गए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये 4 लाख सब्सक्राइबर और पहले हो जाने थे, लेकिन उसमें कुछ हमारे द्वारा भी कमियां रहीं और कुछ यूट्यूब का भी कुछ ग्लिच चला बीच में। और उसके बाद कोविड-19 महामारी, आप सभी को पता है, उतना स्टूडेंट में इंटरेस्ट नहीं रह गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों से सीख लेते हुए और इन सभी चीज़ों से फीडबैक लेते हुए हम लोग बहुत ही तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। अब टाइम है हम लोग को तेज़ी से आगे बढ़ने की। तो इस बार जुलाई मंथ का जो मैं प्लान बनाया हुआ हूँ, इसमें दोस्तों आपको पिछले 6 महीनों से 8 महीनों का करंट अफेयर बिल्कुल भी मैं आपको याद करा दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको इतने ज़्यादा कंटेंट प्राप्त होंगे और ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, मिलेंगी, जिससे दोस्तों पिछले 6 से 8 महीनों में आप बिल्कुल ही करंट अफेयर रट डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और बिल्कुल फ्री में होगा। टेंशन मत लीजिए। जो मैं आपको चीज़ें देने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको मिलेंगी इस जुलाई मंथ में, ये बहुत ही यूनिक होगी और बहुत ही तेज़ी के साथ आपको मिलेंगी। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सभी वीडियो को आप लोग देखते रहिए और वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको नई नई चीज़ें देता रहूँ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, कहाँ पर आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया? तो दोस्तों ये होता है आयोजित देवघर झारखंड में। काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है श्रावणी मेला। ये सावन महीनों में शुरू होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। देवघर झारखंड में ये होता है। देवघर में दोस्तों एक शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर दोस्तों भारत भर में 12 सबसे फेमस जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में ही है, झारखंड में ही है। तो यहाँ पर दोस्तों हर साल सावन के महीनों में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग, यानी 3 मिलियन से ज़्यादा लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो उसी टाइम पर श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है सावन महीने में। लेकिन इस बार कोविड-19 के संक्रमण के डर से दोस्तों इसको स्थगित किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से ना बढ़े। ए ऑप्शन में आपको पुरी उड़ीसा दिख रहा है दोस्तों। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अभी हाल ही में रथ यात्रा निकाली गई थी। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन फिर कुछ नियम और शर्तों के अकॉर्डिंग उस रथ यात्रा को कंटिन्यू कर दिया गया। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आपको एक ऐसी वीडियो देने की जिसमें भारत में जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इन सभी पर हो। तो ये वीडियो भी मिलेगी आपको 5 मिनट जीके की सीरीज़ में, और ये जीके सीरीज़ दोस्तों कंटिन्यू होगी जैसे ही ई बुक लॉन्च हो जाती है। ई बुक आज या कल में लॉन्च हो जाएगी मंथली करंट अफेयर की। इसके बाद आपको तेज़ी से वीडियोज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब झारखंड आया है तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। रांची है यहाँ की राजधानी, ये रहा मैप में झारखंड। ये सन 2000 को दोस्तों अलग हुआ था बिहार से। गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। हेमंत सोरेन जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन जी हैं। चलिए, झारखंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों बिहार से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने भारत के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों एसएपी ने ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। एसएपी इंडिया ने। एसएपी दोस्तों एक जर्मनी की इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। एसएपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। तो इसका जो इंडिया का डिपार्टमेंट है, एसएपी इंडिया जो है, उसने ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। किस लिए? भारत में एमएसएमई के लिए। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक डिजिटल टेक्निक यूज करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत भारत के जो भी एमएसएमई होंगे उनको डिजिटल टेक्निक से लैस किया जाएगा। तो यही होगा एसएपी इंडिया का मेन पर्पज, जिसके लिए चलाया गया है ग्लोबल भारत प्रोग्राम। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कम से कम 5 लोगों के पास तो आप शेयर कर ही सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। MZT एजुकेशन 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, आप लोग इसका डिटेल में आंसर कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला है, निम्न में से किसे वर्ष 2018 का चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। तो उनके नाम हैं श्यामशेर कुमार, साबिर आलम, स्वर्णेश्वर कुमार, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, रमजान खान, शांति प्रिया, साक्षी पांडे, रविशंकर, आर्मी गर्ल स्वीटी, गुड्डू कुमार, अमित चौधरी, शुभम यादव, प्रेरणा राय और शिवानी कुमारी। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है। दोस्तों आप वीडियो देख लियो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर, वहीं पर आपको ऑडियो रिवीजन भी मिल जाएगा, तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।